फिल्म की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है जहां अर्थक्वेक की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका है। सभी पेड़ और जानवर भी मर चुके हैं। तब हम एक पिता जॉन और उसके बेटे को देखते हैं जो एक कैब में सो रहे थे। तभी अचानक एक अर्थक्वेक आने की वजह से दोनों जग जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने आगे के सफर में निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलने वाले सभी चीजों में खाने पीने का सामान ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही साथ वो इंसानों का मांस खाने वाले लोगों से भी बच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त वो आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं और जॉन अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है और फिर वो वहां से आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो दोनों काफी भूखे थे, इसीलिए कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, मगर उन्हें वहाँ कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं जिन्होंने भूख से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। तब जॉन अपने बेटे को एक गन दिखाता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थी और वो अपने बेटे को सिखाता है कि वक्त आने पर कैसे उस गन को सुसाइड के लिए यूज करना है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। जॉन उसे खाना देता है, तभी उसकी वाइफ को एहसास होता है कि उसके डिलीवरी का वक्त आ गया है, जिसे देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती थी। फिर भी वो मजबूरन अपने बेटे को जन्म देती है। तब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। यहाँ जॉन और उसका बेटा आराम कर रहे होते हैं और उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों छिप जाते हैं। तभी वो गाड़ी वहीं रुकती है। यहाँ वे दोनों छिपे होते हैं और एक आदमी टॉयलेट करने के लिए वहाँ आता है और उन दोनों को देख लेता है। जॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बिना कोई हरकत किए वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी पास में हुए शोर की वजह से जॉन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी उसके बेटे को पकड़ लेता है। तब अपने बेटे को बचाने के लिए जॉन सीधा उस आदमी के सिर पर गोली मार देता है और अपने बेटे को उठाकर वहां से भागने लगता है। तब उस आदमी के साथ ही उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जॉन अपने बेटे को लेकर एक नदी के पास छिप जाता है। काफी ढूंढने के बाद जब उन लोगों को जॉन और उसका बेटा कहीं नहीं मिलता तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन अपने बेटे को लेकर उस जगह पर वापस आता है और देखता है कि जिस आदमी को उसने थोड़ी देर पहले गोली मारी थी उसके बॉडी पार्ट्स वहीं पड़े हैं। तब हमें दोबारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जॉन और उसकी वाइफ सुसाइड को लेकर बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ उससे कहती है लोग भूख के कारण एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं, वो लोग आएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे, फिर वो उसका रेप करेंगे और उनको मारकर खा जाएंगे। इसीलिए वो खुद और साथ साथ में अपने बेटे को भी मारना चाहती थी, मगर जॉन उसे समझाता है कि हमें अपने बेटे के खातिर जीना होगा। तब वो जॉन से पूछती है क्या होगा अगर बाहर घूम रहे उन दरिंदों ने उसके बेटे को खा लिया तो, मगर जॉन उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद सीन फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। यहाँ जॉन और उसका बेटा पुल पर एक गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं और जॉन का बेटा उससे पूछता है कि हम बुरे लोग हैं। तब जॉन अपने बेटे को बताता है कि मैंने उस आदमी को इसीलिए मारा क्योंकि उससे हमारे जिंदगी को खतरा था और हमने बुरे लोगों को मारा है, इसीलिए हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके कुछ देर बाद जॉन का बेटा सो जाता है, मगर जॉन को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और अपने शादी की रिंग और बस को पुल के नीचे फेंक देता है। तब उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे साउथ की तरफ बढ़ते रहने के लिए कहा था। जॉन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, मगर वो मरना चाहती थी और हमेशा के लिए उन दोनों को छोड़कर चली गई थी। अब जॉन और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखता है। वह दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक ताला लगा हुआ बेसमेंट का दरवाजा दिखता है जिसे वो तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी है और कई लोगों को बांध कर रखा गया है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि कुछ लोगों ने इन्हें भी बंदी बना कर रखा है और इनका मांस खा रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब उस घर के लोग घर के अंदर वापस आ रहे होते हैं, इसीलिए वो दोनों वहीं छिप जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो मौका पाकर जॉन और उसका बेटा बाहर भाग जाते हैं और जंगल में छिप जाते हैं। जिसके बाद रात में जब वो सो रहे होते हैं तो जॉन को उस जगह से लोगों की चीखे की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो अपने बेटे के कानों पर हाथ रख देता है ताकि उसे लोगों की भयानक चीखों की आवाज़ सुनाई ना दे। इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तो जॉन का बेटा उससे प्रॉमिस लेता है चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो कभी भी किसी इंसान की मांस नहीं खाएंगे और फिर जॉन इसके लिए मान जाता है।
अगली सुबह वे दोनों एक घर के अंदर जाते हैं जो एक समय जॉन का घर हुआ करता था और बचपन में जॉन उस घर में क्रिसमस की छुट्टियां मनाया करता था। जॉन के बेटे को सड़क के दूसरी तरफ के घर में एक बच्चा दिखता है और उसने इससे पहले कभी भी किसी बच्चे को नहीं देखा था, इसीलिए उत्सुक होकर वो उस बच्चे को देखने के लिए उस घर के पास जाता है, जिसे देखकर बच्चा वहां से भाग जाता है। तब जॉन का बेटा उसका पीछा करने लगता है, मगर तभी जॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका पीछा करने से रोकता है, क्योंकि जॉन ने उस बच्चे को नहीं देखा था, इसीलिए उसे लगता है कि उसके बेटे को वहम हुआ है। जिसके बाद वे अपने अगले सफर की ओर बढ़ते हैं और घर के अंदर जाते हैं। यहाँ काफी सारी चीजें होती है, मगर खाने के लिए उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तब कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद वे वहाँ से आगे जाने के लिए निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही जॉन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो कि नॉर्मल जगह नहीं थी और सब कुछ हटाने के बाद जॉन को एक सिगरेट बंकर का दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो उस बंकर के अंदर जाता है उसका सारा दुख खुशी में बदल जाता है, क्योंकि उस बंकर में खाने की भरमार थी। तब वो अपने बेटे को भी वहाँ नीचे बुला लेता है और दोनों पागलों की तरह उस खाने पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद वो वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। एक दिन उन्हें बंकर के ऊपर कोई हलचल सुनाई देती है, जैसे कोई बंकर के ऊपर घूम रहा हो, और जॉन समझ जाता है वहाँ रहना सेफ नहीं है। जिसके बाद वे सही समय देखकर काफी सारा खाना साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि ठीक से देख नहीं सकता, मगर वो उनकी आहट पहचान लेता है और उसे लगता है कि ये लोग लुटेरे हैं। तब जॉन उस बूढ़े आदमी को थोड़ा खाना देता है और अपने बेटे के कहने पर जॉन उस आदमी को कुछ समय अपने साथ रहने के लिए मना लेते हैं, क्योंकि उसके बेटे को उस बूढ़े आदमी में अपने ग्रैंडफादर दिख रहे थे। रात में जब वो लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो बूढ़ा आदमी अपना नाम बताता है और उनमें काफ़ी सारे बातें होती है। अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है, जिसे देखकर उन दोनों को बहुत बुरा महसूस होता है, मगर इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए उन्हें अच्छी जगह भी मिल जाती है। यहाँ पास में वे अपने खाने के सामान को लकड़ियों की मदद से छिपा देते हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि वो कैनिबल्स के इलाके में आ गए हैं और उन्हें एक औरत और बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और इंसान का मांस खाने वाले लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए जॉन कुछ भी नहीं कर सकता और फिर वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। उनकी चीखें सुनकर बाप और बेटे दोनों ही डर जाते हैं। तब अचानक वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके कारण आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं और जॉन तेजी से अपने बेटे को लेकर एक टूटे हुए पेड़ में छिप जाता है। और फिर माहौल शांत होने के बाद वह एक चर्च में रात बिताते हैं और अगली सुबह जॉन देखता है कि उसे खांसी हो रहा है और उसके साथ में ब्लड भी आ रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। फिर वे दोनों मैप के जरिए एक समंदर के पास पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें समुद्र में एक टूटा हुआ शिप दिखता है। जॉन अपने बेटे को सामान की रखवाली करने के लिए वहीं छोड़कर उस शिप को चेक करने के लिए वहां चला जाता है और उसका बेटा काफी थकने की वजह से उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर वहां आता है और उनका सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। जॉन को उस टूटे हुए शिप से एक फेयर गन मिलता है, मगर जब वो वापस आता है तो उनका सारा सामान गायब था। जॉन अपने बेटे को उठाकर उस आदमी का पीछा करता है और जल्द ही उस आदमी को पकड़ भी लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है। तब वो आदमी कहता है, अगर तुम भी मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया, मगर मैंने तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब जॉन उसके सारे कपड़े और उसका सारा सामान ले लेता है और फिर जॉन का बेटा ये सब देखकर काफी दुखी होता है और अपने पिता को ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो आदमी ठंड से मर जाएगा। तब जॉन कहता है कि वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए कर रहा है। जिसके बाद थोड़ा आगे चलकर जॉन उस आदमी के सारे कपड़े और कुछ खाने का सामान वहां रख देता है और बाप बेटा दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक टाउन में पहुंचते हैं और तभी अचानक एक तीर सीधा जॉन के पांव में लगता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तीर सामने की खिड़की से आ रही थी, इसीलिए जॉन फ्लेयर गन चलाता है। जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर जाता है। यहाँ एक औरत अपने हस्बैंड की मरने की वजह से रो रही थी। तब जॉन उससे पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, मगर वो औरत कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारे पीछे कर रहे हो। और फिर उसके बाद जॉन अपने बेटे को लेकर वहां से आगे के सफर के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद जॉन की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो काफी कमजोर और घायल हो चुका था और साथ ही उसको गंभीर बीमारी भी थी जो कि धीरे धीरे उसकी जान ले रही है। और फिर वो वहीं रेत पर लेट जाता है। यहाँ वो खुद को अपने वाइफ के साथ देख पा रहा था। इस सारा चीज देखने के बाद भी उसकी बेटी को पूरा यकीन था कि उसका पिता दोबारा उठकर उसके साथ चलेंगे, मगर जॉन अब पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की तरफ बढ़ते रहना होगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी।
जिसके बाद वो उसे अपने गन दे देता है। तब उसका बेटा उससे लिपट कर वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। वो काफी दुखी होता है और ये सीन इस मूवी का काफी इमोशनल सीन होता है। और वो फिर गन लेकर किनारे के पास जाता है। तभी वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसकी ओर आ रहा है और वो अपनी गन उस आदमी पर तान देता है, लेकिन वो आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और वो उससे उसके पिता के बारे में पूछता है और बच्चे को उसके साथ चलने के लिए कहता है, मगर बच्चे को उस पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए बच्चा पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम एक अच्छे आदमी हो। तब वो आदमी कहता है कि तुम मान नहीं सकते, लेकिन तुम्हें चांस लेना होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसे अपने 2 बच्चों और वाइफ के बारे में बताता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग इंसानों का मांस नहीं खाते। तब बच्चा उसके फैमिली से मिलने जाता है। यहाँ उसकी वाइफ बच्चे को देखकर काफी खुश होती है और बताते हैं कि वो लोग कई दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें देखकर बच्चे को यकीन हो जाता है कि वे अच्छे लोग हैं और वो उनके साथ रहने का फैसला करता है। इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।